मैं सौरभ सर खन्ना हाई स्कूल से। आज क्लास 9 का हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पहले पार्ट मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बता दिया था, वो तुम लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पार्ट को देखना। उसके बाद ये पार्ट 2 करना, क्योंकि से उसमें मैंने पहले पार्ट में बता दिया कि प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं और CPSP के बारे में। इसमें मैं क्लास वेस्ट बंगाल बोर्ड के चैप्टर 10.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जो सम्स है यहाँ पे दिया गया है, आपको फिल करना है। फिल करने का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे दिया गया है, यानी कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है, और आपसे परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस पूछा है। परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस मतलब दे दिया गया है, और पूछा है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, CP कितना हुआ। जैसा कि आपको पता होगा कि गिवन, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं जब हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो गिवन में जो है, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया। तो CP मतलब लागत मूल्य हम लोग बोलते हैं हिंदी में। लागत मूल्य कितना है, हमको 500 रुपये में अमूल लगा है। और परसेंटेज लाभ कितना है, यानी प्रॉफिट कितना है, 25% का प्रॉफिट है, यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है। फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज मैंने लिखा दिया था कि अगर प्रॉफिट पूछा तो ऊपर में टोटल प्रॉफिट और नीचे में CP होता है इंटू 100। और यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग टोटल परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया था, 25 लिख दिए। प्रॉफिट हमको नहीं दिया हुआ था तो इसलिए हम प्रॉफिट को एज यूजल प्रॉफिट ही लिख दिए। कॉस्ट प्राइस हमको 500 रुपये दिया हुआ था, देखो कॉस्ट प्राइस 500 हो गया इंटू 100। जब सॉल्व करेंगे इसको तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 हज़ार में कट जाएगा। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 25 किधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉफिट होगा 25 × 5 यानी 125। जब प्रॉफिट हमको 125 मिल गया तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पता ही है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को विक्रय मूल्य नहीं मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसको प्लस ऐड कर दिए तो प्लस 625 जो हो गया हम लोग का, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 1 यही था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को लॉस दे दिया गया था। कॉस्ट प्राइस दे दिया एज यूजल 300 दे दिया, लॉस दे दिया 7% का। हमको परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, टोटल प्रॉफिट या लॉस बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कि ऊपर हमको टोटल लॉस निकालना है या प्रॉफिट होगा। परसेंटेज प्रॉफिट हमको दे दिया गया है 7%, 7 इधर लिख दिए। लॉस नहीं दिया हुआ, एज उसी तरह छोड़ दिए। कॉस्ट प्राइस देखो यहाँ पे दे दिया गया है 300, कॉस्ट प्राइस लिख दिया इंटू 100। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 100 से ये कर जाएगा 3 बार में, फिर 7 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 यानी कि हमको लॉस कितने का हुआ, 21 का हुआ। तो विक्रय मूल्य में क्या होता है, सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उसमें से माइनस कर देंगे 21, तो मेरा कितना जाएगा, 279 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसके लिए तुमको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था कि हम लोग कैसे, अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो कैसे हम लोग समझेंगे कि हमको कब प्लस करना है कब माइनस करना है। ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके इसको तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 और ये 3 और 4 जो है तुम लोग का होमवर्क में है, तुम लोग को ये होमवर्क करके लाना है। ठीक है। ये तुम लोग का होमवर्क, इसको होमवर्क बना के लाओगे या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दोगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली ग्राफ वाला सम्स था, इसलिए मैंने उसे कंसिडर नहीं किया, वो पूछे भी नहीं जाते एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। 3 में क्या कहा गया कि सुबीर अंकल ने 176 रुपये में, कितने रुपये में, 176 रुपये में घड़ी खरीदी, एक घड़ी को बेची। 176 रुपये में एक घड़ी को क्या किया, बेचा गया। बेचा गया मतलब क्या गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या गया तुम्हारा, सेलिंग प्राइस। अगर घड़ी बेचकर सुबीर अंकल को नुकसान हुआ, नुकसान मतलब लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 12% का, तो घड़ी तो गणना करे कि घड़ी को कितने रुपये में खरीदा, तो आपसे CP पूछा गया। यानी कि हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, उसका विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस 176, लॉस दिया गया है, परसेंटेज लॉस कितना है, 12% का लॉस है। तो हम मान लेंगे कि हम लोग जो क्रय मूल्य था वो क्रय मूल्य कितना है, X रुपये लगा है। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बराबर, क्योंकि हमको यहाँ पे लॉस दिया होता है ना, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा, लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि X माइनस 176, क्योंकि मैं जो लागत मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस कितने का है, X का है। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि देखो हमको परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होगा तो हमको इसमें लॉस का जरूरत पड़ेगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परसेंटेज लॉस ओवर क्या होता है, लॉस बाय CP इंटू 100। हमको तो यहाँ पे दे दिया गया था, ये दे दिया गया था, लेकिन हमको ये तो नहीं पता था, इसलिए हम क्या किए, इसको मान लिए, लॉस को निकालना पड़ा। अब सब चीज़ तुम जानते हो, सबको वैल्यू बैठा दो। 12
परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस दे दिया गया है 12, लॉस x माइनस 176 यहाँ पे देखो है ही, और डिवाइड CP कितना दिया गया है x इंटू 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x हो जाएगा, और ये 100 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 100x, और फिर माइनस फिर ये 100 दोबारा की ब्रैकेट में तो इससे फिर मल्टीप्लाई होगा तो 17600 हो जाएगा। फिर इसको इस तरफ ले जाओ, ये माइनस साइन था प्लस हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आओ, ये प्लस साइन था तो माइनस हो जाएगा। देखो 100 माइनस 12 कितना है 88x, वो प्लस में आ गया। अब ये काटोगे कितनी बार में कटेगा 82, 200 बार में कट जाएगा। तो जो घर का जो लागत मूल्य है, घर का लागत मूल्य कितना हो गया 200 रुपया। वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन का आंसर लिख लो, उतार लो, ठीक है। 3 नंबर हो गया। चलो आगे चलते हैं। अनुरा बीवी ने 30 रुपये में 10 नींबू खरीद कर यानी कि कॉस्ट प्राइस, खरीदना मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस, 30 रुपये में 10 नींबू खरीद कर प्रत्येक दर्जन 42 रुपये में बेचे तो प्रतिशत लाभ और हानि का पालन करें, ठीक है। 10 नींबू का लागत मूल्य कितना है 30 रुपया है, 10 नींबू का लागत मूल्य 30 रुपया, तो एक नींबू का कितना होगा 3 रुपया, 30/10 करेंगे तो एक नींबू का कितना आ गया 3 आ गया। तुमको पता है कि एक दर्जन में कितना नींबू होता है, देखो यहाँ पे दर्जन लिखा हुआ है ना, प्रत्येक दर्जन, तो एक दर्जन में कितना होता है 12 पीस होता है, पता होना चाहिए ये बात को, एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 12 नींबू का विक्रय मूल्य कितना दे दिया गया है 42 रुपया, तो एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 42/12। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3.5 करके देख लेते हैं। 3 बार में काटोगे ये तुम्हारा हो जाएगा 14, और ये तुम्हारा हो जाएगा 4। फिर तुम काटोगे इसको 2 से काट दो, ये 7 बार में, नीचे में 2, 7 को 2 से करोगे कितना 3 2 ये 6, 3.5 यानी 3.5 रुपया। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो मैंने क्या कहा था कि प्रॉफिट होता है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहे तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो कितना होगा प्रॉफिट होगा। तो कुल लाभ का क्या होता है फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, तो कितना हो जाएगा 0.5 रुपये का उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया 0.5 का। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, क्या पूछा गया है प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि क्या होता है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है प्रॉफिट बाय CP, फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए। मैं प्रत्येक समझ में फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट तुम लोग लिखते देखते देखते तो फॉर्मूला याद हो जाए। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा प्रॉफिट बाय CP, प्रॉफिट कितना आया 0.5, कितना आया 0.5, और CP कितना आया 3, तो यहाँ पे 3 रुपये, मैंने एक नींबू पे निकाला हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा CP 3, क्योंकि ये जो फ़ायदा हुआ है हमको कितने पे हुआ है एक नींबू पे हुआ है, इसलिए CP किसका लिखूँगा एक नींबू का इंटू 100। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको यहाँ से करोगे एक जीरो नीचे आ जाएगा, पता है कैलकुलेशन करना। फिर यहाँ से इसको काट दोगे तो कितना आएगा 50/3, 50 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है 16.2/3%, यही हम लोग का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। 3 नंबर सम्स हो गया। नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 5, अमर बाबू ने 20% नुकसान पे एक तस्वीर बेची, यानी एक जो यानी कि एक फोटो है एक पिक्चर को है उसको बेचा गया, लेकिन उसको 20% का लॉस पे बेचे, ठीक है। लेकिन कहा गया कि अगर 200 रुपये ज़्यादा में बेचे होते तो उससे 5% का मुनाफा यानी प्रॉफिट होता। सोचो अभी जिस प्राइस में बेचा जा रहा उनको 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर वो 200 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं, यानी कि तुम समझो ना, अगर तुम्हारे पास मान लो तुमको 50 रुपये में कुछ चीज़ अभी भेजे हो, ठीक है, सिंपली 100 मान लो 75 में तुम बेचे हो, तुमको कितने का नुकसान हो रहा है, इसको छोड़ दो सिंपली, ठीक है। डायरेक्ट सम्स देखो, हम मान लेंगे तस्वीर का लागत मूल्य कितना हो जाएगा x रुपया हो गया, लॉस पे बेचा गया है तो 20% तो कितना हो जाएगा लॉस कितना हो जाएगा 20x/100 यानी 20% है ना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जो लागत मूल्य माइनस लॉस, तो हाँ निकाल लेंगे हानि कितना हो जाएगा। देखो लागत मूल्य हम लोग का x रुपया हो गया, और यहाँ पे हानि कितना हो जाएगा x का 20%, तो x इंटू 20/100, यही हो गया x का 20%। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 80/100, अगर तुम एलसीएम लोगे तो 100 100x माइनस 20x हो जाएगा, तो 100x/x
यही जो मेरा है क्या, वो सेलिंग प्राइस है, यानी कि अभी के टाइम पे, यानी इस वक्त हम इतने में उसको बेच दिए हैं। लेकिन कहा गया है कि अगर 200 रुपये में ज़्यादा में बेचते, इफ़ अगर 200 ज़्यादा में बेचते तो हमको क्या होता, 5% का प्रॉफिट होता। तो 200 में ज़्यादा बेचने पर क्या होता, ये मेरा कंडीशनल सेलिंग प्राइस, अगर हम इतना में बेचे होते तो क्या होता, 5% का हमको लाभ बनता। कितना बनता लाभ, x प्लस 5x/100, यानी कि 5x क्या हो गया मल्टीपल में, यानी कि कितना 105x/100, यानी कि देखो पहले इतना में बेच रहा था, ठीक है, इसके साथ प्लस 200 कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में, इसके बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 80x प्लस 100 प्लस 200 बराबर 105x/100। यही बोला ना कि पहले इतना में बेच रहा था, अगर 200 में बेचता तो उसको इतना इतना रुपया का फ़ायदा होता है, यानी 5% का प्रॉफिट होगा, यानी कि 5% प्रॉफिट होने पर सेलिंग प्राइस कितना होगा, इतना होगा। सॉल्व कर लेंगे, एक्स वालों को एक साइड कर लेंगे, यानी कि 80x/100 है, इसको क्या क्या किया हम लोग, इस तरफ ले गए हैं, तो 105x माइनस 80x हो जाएगा बराबर 200, ठीक है। अब 25x/100 बराबर कितना, 200 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको काट दो, 25 चौके 100, 4 बार में कट जाएगा, और फिर x बराबर 4 इंटू 200 यानी कि 800, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 800 आंसर। यानी कि उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना था, और उस कितने में, उसने कितने में खरीदी थी, 800 रुपये में खरीदी थी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो सुप्रिया एक घड़ी खरीदी, अगर वो घड़ी 370 रुपये में बेचती तो उसे 200, तो उसका मुनाफा 210 में बेचने वाले नुकसान के बराबर होता। कहने का मतलब ये हो गया है कि कहा गया है कि अगर मान लो यहाँ पे चीज़ देखो, ये एक लाइन है, ठीक है, क्वेश्चन का तुम लोग फिर से ध्यान से पढ़ो। सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदी, अगर वो घड़ी को 370 रुपये में बेचती तो उसका मुनाफा 210 रुपये में बेचने से होने वाले नुकसान के बराबर होता। यानी कि इंग्लिश में देखो, सुप्रिया हैज बॉट अ क्लॉक इफ इज 370 इन प्रॉफिट इक्वल टू लॉस ऑफ सेल। देखो कहने मतलब क्या है कि 370 में जो घड़ी वो बेच रही है, कितना 370 में, 370 रुपये में घड़ी बेच रही है ना, जितना उसको इसमें फ़ायदा हो रहा है 210 में बेचने पे उतना ही उसको नुकसान होता। जैसे एक और तुम समझ, अगर कोई सामान को हम 100 रुपये में ख़रीद के लाए, ठीक है, 100 रुपये में ख़रीद के लाए, अगर हम बोले 120 रुपये में हम बेच रहे हैं और ऐसे 75 रुपये में बेच रहे हैं, यहाँ पे गौर करो, जो 120 जो हम 100 में अगर ख़रीद के लाए हैं ना, तो 125 वाले में हमको कितना 25 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 25 का फ़ायदा इधर हो रहा है। लेकिन इधर 75 है ना, तो यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 25 का। यहाँ समझे, देखो प्रॉफिट लॉस है लेकिन बराबर प्रॉफिट लॉस है। तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि यहाँ एक मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू क्या है, एक्स है। अब जितना हमको एक्स क्या बोलते हैं इसका प्रॉफिट होगा, उतना ही मेरा इधर क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो हम मान लिए कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना x रुपया है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको कॉस्ट प्राइस पता है तो हमें लाभ में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमको प्रॉफिट ही मिलेगा ना। देखो फॉर्मूला में लिखा दिया था। उसी तरह सिमिलरली अगर लाभ हमको पता है तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से लाभ को घटा देंगे तो हमको सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो हम लोग लॉस मिल जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ किया, इसको ध्यान समझना। पहले क्या है, जितना मतलब जितना इधर प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उधर हमको लॉस हो रहा, तो प्रॉफिट और लॉस बराबर है। हम मान लिए कि हम एक्स में खरीदे थे, क्या मान लिए कि हम एक्स में खरीदे थे और हम बेच रहे हैं 370 में, तो हमको फ़ायदा हो रहा है ना, कितने का फ़ायदा हो रहा है, 370 माइनस एक्स कर देंगे, यानी इसमें क्या सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से कम को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल गया। सेकंड में क्या बोला, हमको लॉस हो रहा, 210 ऑब्वियसली क्या होगा, इससे कम होगा कॉस्ट प्राइस है, तभी ना हमको लॉस हो रहा, तो एक्स माइनस 210 कर दिए तो हमको लॉस निकल गया। क्वेश्चन में क्या रहा, दोनों बराबर है, जितना प्रॉफिट है उतना ही हमको लॉस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही बोला है। तो प्रॉफिट का क्या हो गया, जो वैल्यू बैठाए थे उसको लिख देंगे 370 माइनस एक्स और एक्स माइनस 210। अब एक्स वालों को एक साइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x, और इधर इन दोनों को एक साथ करेंगे तो 370 प्लस 5 210, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 580, और x बराबर इसको काट देंगे, दोबारा में कट जाएगा 290। यानी कि हमको कितने का फ़ायदा या नुकसान हुआ, 1 मिनट, हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि घड़ी का लागत मूल्य, हाँ था, देखो यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया ना, x का वैल्यू क्या निकल गया, हम माने थे घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है x है, और x का वैल्यू निकल गया 290, ठीक है।
अब बात समझ में आया कैसे हुआ? इसमें कहा गया था ना कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, बस ये शुरुआत का बस ये 4 लाइन समझ जाओगे तब तो क्वेश्चन आसानी है। जितने का जितना हमको लाभ हुआ उतना हमको हानि भी हुआ है। तो मैं एक तुमको लाइन ग्राफ यहाँ बता दिए हैं, लाइन ग्राफ में समझा दिए कि 370 में बेचने पर हमको फायदा हो रहा है, 210 में लॉस हो रहा। तो हम पहले यहाँ से लॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे और यहाँ से हम लॉस निकाल लेंगे, तो उसको निकाल लिए। ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, माई एल्डर सिस्टर हैज़ बाउट एन अम्ब्रेला। ठीक है, एंगल शॉप एट 225, 255, यानी कि 255 रुपया में घड़ी खरीदी, सॉरी घड़ी बोल रहे हैं, ये छाता खरीदा गया, उसको उस पर डिस्काउंट मिला 15% का, यानी कि उसका एक दाम होगा। ठीक है ना, मान लो उसका दाम मान लो 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया उसका प्राइस है। अगर इस पर तुमको हम 15 रुपये का छूट देंगे तो तुम कितना में खरीदोगे बोलो? 85 में खरीदोगे। यहाँ पे यही कहा गया है 85 में खरीदोगे। इसका दो शॉर्टकट मेथड भी डायरेक्ट, लेकिन अभी वो नहीं बताएंगे। जब वो 85 में खरीदा गया तो वही चीज़ यहाँ जो इसका एक्चुअल प्राइस होगा ना उस पर उसको 15% का डिस्काउंट दिया गया। तो इसका एक्चुअल प्राइस कितना है, मान लेंगे एक्स दिया हुआ है, एक्चुअल जो प्राइस है उस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक्स हो जाएगा। माइनस डिस्काउंट मिला ना उसको 15% का, तो एक्स का 15% यानी एक्स इंटू 15/100 यानी 15x/100 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं 15 का एक्स का 15% तो क्या होगा, एक्स इंटू 15/100 होगा ना, यही लिखेंगे ना हम लोग। तो और फाइनली क्या लिखेंगे, 15x/100, 15x/100। तो x माइनस 15x/100 क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 85x/100। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है, एलसीएम लोगे तो 85x/100 हो जाएगा। अब बेचा कितना में जा रहा है, 255 में। क्वेश्चन के अनुसार जो 255 का वैल्यू है कितना, 85x/100 के बराबर है। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना जाएगा, x बराबर, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा और ये 85 नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ दिखाई देते हैं, तुम बोलोगे इसका कैसे आ गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 255 इंटू 100, अरे यार लिखाओ, और यहाँ पे 85। ठीक है, सबसे पहले का पता है 5 से ही काटो, कितना में कटेगा, 17। उसके बाद इसको काट दो, 5 1, उसके बाद 17×51 पता ही है, 3 बार में 3 इंटू 100 300। यहाँ तो यानी कि मार्केट का जो अम्ब्रेला का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना आ गया, 300 रुपया। बात समझ में इसमें क्या हुआ, मतलब जो वो छाता खरीदी थी 225 रुपया में, उसको मतलब उसके लिखित मूल्य 15% डिस्काउंट मिला था ना, इसलिए हम मान लिए कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस मान लिए, और उसमें से हम क्या किए, इसको घटा दिए। इसको एक काम करो, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हिंदी नहीं है, मैं हिंदी जो बोलूँगा ध्यान से सुनना तुम लोग। कहा गया है कि माई फ्रेंड बॉट अ बुक स्टोरी ऑफ 25% डिस्काउंट ऑन रिटेन प्राइस, यानी कि क्वेश्चन का मतलब ये कहा गया है कि मान लो तुम हो, ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हो, मान लो तुम हो, तुम्हारा नाम ए से है। ठीक है, तुम एक बुक दुकान है, यहाँ पे शॉप है, तुम वहाँ से गए, ठीक है, वहाँ से बुक खरीद के लाए। ठीक है, बुक खरीद के लाए, जो तुम्हारा उस पर लिखा हुआ प्राइस था ना, बुक पे तो नाम लिखा है, तुम लोग कॉलेज स्ट्रीट में अगर जाके बुक खरीदते होगे वहाँ पे तुमको बोलता है ना, हाँ 10% का डिस्काउंट देंगे, 20% डिस्काउंट देंगे। तो जो बुक का एक देखना, एक बुक का प्रिंटेड रेट लिखा होता है 200 400 500, उसके बाद तुमको डिस्काउंट दे के मिलता है 200 का, मतलब 150 में, 300 में, ऐसा कुछ। हाँ, कहाँ पे थे, यहाँ से तुम लोग बुक खरीद के लाते हो, मान लो तुम 350 में खरीद के लाए। ठीक है, तुमको जो प्राइस में जो बुक मिला गया, जो तुम बुक खरीद के लाए थे यहाँ दुकान से, शॉप से, उस बुक पे कुछ तो रेट लिखा होगा, मान लो 400 लिखा हुआ है। ठीक है, उस पर मान लो 400 लिखा हुआ है। फिर तुम किसी अपने फ्रेंड को बेच रहे हो, चाहे किसी को भी बेच रहे हो, मान लो तुम एस को बेचे। ठीक है, तो तुम खरीद के लाए थे 300 में, 350 में तुम यहाँ से खरीदे, लेकिन तुम उसको बेचोगे जो इसका लिखित मूल्य कितना लिखा हुआ है, तुम इसको कितना में बेचोगे, 400 में। बात समझ में आया? तो तुमको कितने का फ़ायदा और नुकसान हुआ, तुमको कितने का फ़ायदा हुआ, 50 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि तुम जो है बुक खरीद के लाते हो 25% डिस्काउंट पे, लेकिन तुम उसको बेचते हो जो लिखा हुआ मूल्य है उसी रेट पे बेचते हो, तो तुमको कितने % का प्रॉफिट होता है। आइए सॉल्व करते हैं।
तो मान लिया कि इस बुक का जो लिखित मूल्य है, हिंदी वाले हिंदी मीडियम में हिंदी में बोल रहा हूँ, तुम हिंदी में नोट डाउन करना। माना कि लिखित मूल्य बराबर एक्स रुपया, लिखित मूल्य कितना है एक्स रुपया। अगर उसको 25% का डिस्काउंट मिलता है, इफ़ अवेल ऑफ 25% डिस्काउंट, तो कितने में बेचा गया होगा, एक्स यानी जो उसका एक्चुअल प्राइस था माइनस 25x/100, क्योंकि इसमें बेचा गया है। तो कितना हो जाएगा 75x/100, 25 से कट जाएगा, ऊपर में 25 या 100 और 25 या 75, 25 चौके 100, यानी 3x/4, यानी उसको कितना में खरीदा गया है 3x/4 पे वो खरीदा है। मान लो यहाँ पे बोले थे ना तुम 350 में खरीद के लाए हो, तुम माना खरीद के लाए हो 3x/4 में, लेकिन तुम बेच कितने में रहे हो, जो तुम्हारा लिखित मूल्य था, लिखित मूल्य कितना था एक्स रुपया, कितना लिखित मूल्य है एक्स रुपया में तुम बेच रहे हो ना, दैट इज एक्स, ही सेल्स द रिटेन प्राइस दैट इज एक्स। तो तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस, तो तुम जो लाए हो खरीद कर तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 3x/4, क्योंकि तुम इतने में खरीद के लाए हो बुक। बट तुम्हारे लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा एक्स रुपया। तो तुमको फ़ायदा हुआ कि नुकसान, ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, तुम रिटेन प्राइस पे ला रहे हो तो फ़ायदा होगा ना। तो क्या फ़ायदा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस, दोनों को माइनस कर देंगे, एक्स माइनस 3x/4। इसको सॉल्व करने पे हमको कितना आ जाएगा x/4। एलसीएम लेंगे, यानी कुछ नहीं मतलब नीचे में 1 है, 4 एलसीएम लेंगे, 4x माइनस 3x/4, x/4 हो जाएगा। अब हमको पता है कि परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट बाय CP × 100। तुमको हम क्लास में बता दिए थे मेन लाइन के बारे में। यहाँ मेन लाइन कौन सा है, ये वाला, यहाँ मेन लाइन कौन सा है, ये देखो मेन लाइन कौन सा है, ये वाला, ये तुम्हारा मेन लाइन है, ठीक है। प्रॉफिट जो हुआ इसके ऊपर में कितना का प्रॉफिट हुआ x/4, कितना का प्रॉफिट हुआ x/4, और खरीदे कितने में थे तुम 3x/4, डिस्काउंट देके इतने में खरीदे थे ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा खरीदारी मूल्य कितना है 3x/4। तुमको हम बताए थे ना मेन लाइन से कन्वर्ट होता है, अगर ऊपर में 2 है नीचे में 2 है, क्या ये पलट जाता है, यानी x/4 इंटू ये 4 जो था ऊपर आ गया, पहले नीचे था ऊपर आ गया, 3x नीचे था ऊपर था नीचे आ गया, इंटू 100। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये x से ये x कट जाएगा, तो 100/3 बच जाएगा। 100/3 क्या हो जाएगा 33.1/3%, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। इसमें यही कहा गया था कि तुम जो बुक खरीद के लाए हो ना, तुमको डिस्काउंट पे लाए हो, लेकिन तुम बेच रहे हो उसको पहले वाले मूल्य पे। कहने का मतलब तुम ये यही सोचना, एक मोबाइल तुम खरीदो, तुम लोग इसको जल्दी समझो, तुम मोबाइल खरीदो, मोबाइल का दाम 10,000 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मोबाइल 10,000 लिखा हुआ है, तुमको मिला डिस्काउंट में, ठीक है, तुमको एक ऑफर में मिल गया, कोई ऑफर फ्लिपकार्ट से अमेजन का ऑफर चलता है, मान लो तुमको उसमें मिल गया ये फ़ोन 8,000 में ही, ठीक है। अब 8,000 में मिल गया, अब तुम इसी फ़ोन को दोबारा किसी को बेच रहे हो ना, तो कितने में बेचोगे, जो लिखित मूल्य जो तुम्हारा जो एक्चुअल प्राइस था 10,000 में बेचोगे ना, तुमको 10,000 में ही बेचोगे, तो तुमको फ़ायदा कितने का हुआ 2,000 का फ़ायदा हुआ। तो यही चीज़ पूछा गया है कि तुम खरीद के लाते हो डिस्काउंट पे, लेकिन तुम बेच रहे हो उसके ओरिजिनल प्राइस पे, तो तुमको कितने % का फ़ायदा हुआ, यही ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, यही आज लास्ट सम्स है, फिर कल 15 तक के सम्स करा देंगे, ठीक है। कल का वीडियो का वेट करना, कल 15 तक करा देंगे, और इसको बनाते रहो, घर में पढ़ते रहो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जो लोग मतलब नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा, उनके लिए भी ये वीडियो है। सभी को शेयर करो, जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं सभी को शेयर करो, और इसको कंटिन्यू कॉपी में नोट डाउन कर लो। जो होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को तुम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। चलो बाय।